हेलो भाई, तो आज के इस वीडियो में देखेंगे टॉप 10 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। और ये सभी वो क्वेश्चन है जो आपके किसी भी कंपटीशन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि मैथ के क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं टाइम की वजह से। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि मैथ के क्वेश्चन को 2 सेकंड में या फिर कम से कम समय में कैसे बनाया जाता है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 1। दो अंकों की दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है। उनका लसाअ यानी कि एलसीएम जो है 180 है। तो संख्याएं ज्ञात करें। देखिए, इसमें आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। और पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दे दिया, आपका कितना दे दिया हुआ है 2160। तो हम लिख सकते हैं 2160, एलसीएम दे दिया आपका 180, तो 180 गुना एचसीएफ, एचसीएफ हमको निकाल लेंगे। तो 180 से इसको भागा लगाएंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 18 को 12 में कट जाएगा। तो एचसीएफ बराबर आपका आ गया 12। और एलसीएम आपका है दे दिया हुआ क्वेश्चन में जो है 180। अब डायरेक्ट हम ऑप्शन से देखेंगे कि किसका एचसीएफ जो है 12 और एलसीएम 180 आएगा। तो सबसे पहले हम एचसीएफ लगाएंगे। तो सबसे पहले हम एचसीएफ देखेंगे कि एचसीएफ किसके 12 में रहा है। तो आपका ऑप्शन में देखिए 72 और 30 दिया हुआ है, तो यानी कि 72 का एचसीएफ तो आ सकता है, 72 तो कट सकता है 12 से। लेकिन देखिए आपका 30 जो 12 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन से आपका छटा गया। बी ऑप्शन से आपका 36 और 60 है, तो बी देखिए 12 से 36 भी जा रहा है और 60 भी जा रहा है, तो ये हो सकता है बी। अब सी सही चेक करेंगे, 45 है और 48, तो 45 तो 12 से कटेगा नहीं, तो ये सी भी छटा गया। और डी 54 है और 40 है, तो 54 तो 12 से कटेगा नहीं, तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन से बी। तो इस तरह से हम ऑप्शन से देख करके हम लगाएंगे टिक और जल्दी से जल्दी बनाएंगे इसी तरह से क्वेश्चन से। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है 198 और 78 का एचसीएफ ज्ञात करें। यानी कि 198 और 78 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन चेक करेंगे कि ऐसा संख्या जो दोनों में कट जाए, दोनों से कट रहा है। देखिए पहले आपका ऑप्शन है 8। 8 देखिए 8 से 78 तो कटेगा नहीं, तो ये नहीं होगा। बी में देखते हैं 9 है, 9 से 78 कटेगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। सी में 6 है, तो 6 से 78 कट जाएगा। और डी में 7 है, 7 से 78 नहीं कटेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन से सी। तो डायरेक्ट हम ऑप्शन से देखकर टिक लगा देंगे। इसका एचसीएफ निकालिएगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ऑप्शन से देखकर हम इसका आंसर बता दिए। तो इस तरह से भी किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट ऑप्शन से देखकर ही बनाना होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। तो एक परीक्षा में 25 सवाल हैं, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए हैं तो उसके कितने सवाल सही हैं। आपका ये ऑप्शन है 10, बी है 15 और सी है आपका 20 और डी आपका 22। तो इस टाइप का क्वेश्चन को डायरेक्ट आप ऑप्शन देख कर बना सकते हैं। देखिए 10 क्वेश्चन आपका ऑप्शन में ये दिया है 10, यदि 10 वो सही करेगा तो उसका 70 नंबर नहीं होगा, क्योंकि 10 चौक 40, 40 से नंबर जाता है मैक्सिमम। बी यदि सही होगा 15 क्वेश्चन यदि उसने सही किया होगा तो 15 चौका 60 और उस लाया 70 नंबर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट जो है सी जो 20 है, तो 20 क्वेश्चन यदि उसने सही किया तो 20 चौक 80। तो गलती कितना किया, यदि टोटल है उसका पास 25, यदि उसने 20 क्वेश्चन सही किया तो गलती कितना किया 5। तो 20 क्वेश्चन सही किया, इसका 20 चौका 80 नंबर मिल गया। और 5 क्वेश्चन गलत किया तो 2 नंबर कट गया, यानी कि 10 नंबर कट गया। तो 10 नंबर कट गया, तो 80 में 10 घटा देंगे तो 70। तो ये आपका ऑप्शन से सी सही फिट होता है। तो डायरेक्ट हम ऑप्शन से देखकर ही बना सकते हैं। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है कि वाई ज्ञात करें यदि वाई प्लस 1/3 प्लस वाई प्लस 2/5 बराबर 3 है। तो देखिए सबसे पहले इसमें दिमाग नहीं लगाना, इसमें डायरेक्ट वाई प्लस 1/3 प्लस वाई प्लस 2/5 बराबर 3, इसको डायरेक्ट सॉल्व करना। जितना जल्दी सॉल्व कर सकते हो उतना ही जल्दी इसका आंसर आएगा। तो 5 3 का एलसीएम आ जाएगा, तो फिर 15, तो 15 लिखेंगे। 5 से इसको गुणा करेंगे तो 5y प्लस 5 प्लस 3y प्लस 3 दूनी 6 इक्वल टू 3। 15 को इधर से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 3 45 बराबर के उस साइड 15 इंटू 3, 5y 3y कितना हो जाएगा 8y और 6 और 5 11 प्लस 11। 15 3 45 और 11 उधर जाएगा तो माइनस में, तो 8y बराबर 45 में 11 घटा देंगे तो 34, यानी y इक्वल टू 34/8।
जो आएगा काट छाट के आंसर। 8 से काटेंगे, 8 चौका 32, बचा 2, 8 दूनी 16, 8 पचें 40, 4.25 जो कि आपका ऑप्शन से बी है। चलिए इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है जेम्स द्वारा गणित विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है। यदि उसकी भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं तो उसका औसत घटकर इतना हो जाता है। भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले 3 विषय गणित विज्ञान और इतिहास, तो 3 विषय मिला के उसका जो औसत दिया हुआ है वो आपका 89 है। तुम दोनों को गुना कर देंगे यानी कि टोटल अंक निकाल देंगे, दोनों गुना करके टोटल अंक निकलेगा। तो गुना कर देंगे, 3 9 27 और 3 8 24 26 आ जाएगा। और आगे करा कि वो एक वो विषय जो है वो आपका भाषा का विषय वो उसको भी जोड़ देता है, तो गया 4। तो औसत उसका आ जाता है 88.25। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 यानी कि पॉइंट, 4 8 32 और 1 33, 4 8 32 और 2 3, कितना है 35, 353 आ गया। अब देखिए 4 का टोटल आ गया 353 और 3 का हो जाएगा टोटल 267। तो इसमें हम इसको हटा देंगे, नीचे वाला से ऊपर को घटाएंगे तो मिल जाएगा इसका डिफरेंस, और वो डिफरेंस जो होगा वो होगा इसका आंसर। तो इसमें इसको घटाएंगे तो 13 में 7 जाएगा तो 6, बचा 34, 34 में 26 जाएगा तो आपका 8 यानी 86। आपका ऑप्शन जो है सी होगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है और फिर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है तो अंकिता द्वारा कितनी दूरी तय की गई। इस क्वेश्चन में कहा गया कि आयताकार एक खेत है जिसका लंबाई जो है वो आपका 40 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई 30 मीटर दिया हुआ है। एक कोना पर अंकिता खड़ी है और यहाँ से शुरू करता है और ई कोना पर जाएगा, सिर्फ विकर्ण पर चलती है और फिर वापस लौट जाती है। तो पूछा गया कि कितना दूरी तय किया, तो हम क्या करेंगे, विकर्ण निकालेंगे और विकर्ण को डबल कर देंगे तो उसका दूरी निकल जाएगा। तो विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आयत का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे रूट अंडर, तो 4 चौक 16, 1600 प्लस 3 3 9, 900, 16 9 हो गया आपका 25, मतलब कि 50। तो क्या आ गया, विकर्ण बराबर 50 आ गया। तो डबल विकर्ण का 2 गुना कर देंगे तो उसका कुल दूरी निकल जाएगा। तो 50 × 2 = 100। तो इसका जो सही आंसर होगा 100 मीटर, ऑप्शन सी ये होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है। सबसे छोटी संख्या का पता लगाएं। तो दो संख्या जैसे x × y = दिया है आपका 375, और यदि x/y करेगा तो 5/3 होता है। तो हमको पता लगाने के लिए क्या है, छोटी संख्या, छोटी संख्या इसमें क्या है तो y, तो y बराबर क्या होगा, तो x के जगह पे हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं, या x बराबर y इधर जाएगा तो 5y/3। अब इसी चीज़ को हम यहाँ बैठा देंगे, x के वैल्यू के स्थान पर इसको बैठा देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बैठाएंगे तो 5y/3 × y बराबर 375। 3 उधर चल जाएगा गुना में, 5 से काटेगा काट देंगे, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 5 25, 3 से गुना करेंगे 75 को, यहाँ y × y तो y² बराबर 75 गुना 3 तो 225 आएगा, जो कि 15 का स्क्वायर होता है। तो y बराबर रूट अंडर 225 यानी कि 15। तो y = 15। आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन से ये। तो चलिए इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एकदम भिन्न को चुने। 4 को दिया हुआ है भिन्न, उनमें से कौन सा अलग है ये हमको चुनने को कहा गया है। तो 15/20 है आपका, 48/60 है, 21/28 है
और 75/100 है। तो कटेगा काट देंगे, 5 तिया 15, 5 चौका 20, ये किससे कटेगा, 6 8 48, 6 दही 60, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 5 10, ये कटेगा 7 तिया 21, 7 चौका 28, ये कटेगा 25 तिया 75, 25 चौका 100। देखिए 3/4 इसमें भी आया, 3/4 इसमें भी आया, 3/4 इसमें भी आया, लेकिन इसमें 4/5 आ गया। तो भिन्न कौन सा हो गया, 48/60। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक मशीन के निर्माण के मूल्य को सामग्री यानी कि श्रम और अतिरिक्त खर्च के बीच में बांटा गया और उनका अनुपात 5:3:1 है। यदि आवंटित किया गया अतिरिक्त खर्च 1,49,500 रुपये है तो मशीनरी की मूल्य का पता लगाएं। इस क्वेश्चन से मैं कह रहा कि सामग्री और श्रम और अतिरिक्त का दे दिया है आपका अनुपात 5:3:1। अब इस क्वेश्चन से मैं दे दिया कि अतिरिक्त खर्च अतिरिक्त जो है वो अनुपात है 1, तो इतना बराबर खर्च दे दिया। अतिरिक्त खर्च उसका कितना हुआ है, यानी कि 1 के बराबर कितना हुआ है, 1,49,500, यानी कि 1,49,500। अब इस क्वेश्चन से मैं कह रहा है कि मशीनरी के मूल्य का पता लगाएं, मतलब कि टोटल खर्च, इसमें ये भी जोड़ देना, ये भी जोड़ देना, ये भी जोड़ देना। तो 5 और 3 8 और 1 9 हो गया। तो 1 बराबर इतना, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको हम 9 से गुना कर देंगे, 1,49,500 इंटू 9, 9 0 0 9 0 0 9 45 के 5 बाकी 4, 9 9 81 और 4 85, 5 बाकी 8, 9 चौक 36 और 8 कितना आ जाएगा आपका, 36 और 8 44, बाकी 4, 9 का 9 4 13, यानी कि आपका ऑप्शन बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 0.00825 भागा 0.05 का मान कितना होगा। दिया हुआ है 0.0000825 भागा 0.05। तो 2 अंक के बाद पॉइंट से भाग करेंगे तो पॉइंट जो है मेरा आ जाएगा, 2 अंक घसक जाएगा पॉइंट, और 5 से यदि इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 बच्चा 3, 5 36, 5 बच्चा 25 और 1 0 तो यहाँ 0, तो 0.0165 इसका आंसर ऑप्शन से ये होगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।